पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एफएलसीआरपी का मानदेय कितना और कैसे बनता है, एफएलसीआरपी को कार्य कैसे करना होता है। लेकिन उसमें से कई लोगों ने कमेंट किया है कि सर एफएलसीआरपी का कार्य करने के लिए जो कार्य योजना बनाई जाती है वो बता दीजिए, वो कैसे बनती है। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट करके बनाया हुआ है कार्य योजना का। इसको देख के इसके हिसाब से आप लोग अपना कार्य योजना बना सकती हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी कार्य योजना नहीं बनाएंगी, अपने सीएलएफ से प्रमाणित नहीं कराएंगी, अपने विकास खंड पे जमा एक प्रति नहीं करेंगी, तब तक आपके कार्य को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। कौन जानता है कि आप गांव में काम करने गई हैं कि नहीं गई। पहले एक सूचना उसकी आपको अपने सीएलएफ में और अपने ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई में जमा करनी होगी, तभी तो लोग मानेंगे कि हाँ आप इस तारीख को कार्य करने के लिए तैयार हैं और इस तारीख को आप कार्य करने के लिए जाएंगी। तो इस बात की मॉनिटरिंग आपका सीएलएफ भी कर सकता है, क्योंकि आपने प्राइमरी सूचना दे रखी है उनको, और इस बात की आपकी मॉनिटरिंग आपका ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई भी कर सकता है, ताकि आपको प्रशिक्षण वाले दिन फील्ड में कोई समस्या ना हो। और ये प्रमाणिक सूचना अगर आप कार्य योजना बना के जमा करती हैं पहले से, तो आपका मानदेय निकलने में भी कोई समस्या भविष्य में नहीं आएगी। लेकिन कार्य योजना बनेगी कैसे, समस्या ये है, ज्यादातर लोगों को कार्य योजना बनाने में कंफ्यूजन है। उनको पता चल गया कि बेसलाइन सर्वे करना है, ठीक है, वो जानती है बेसलाइन सर्वे तो कर लेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग देना भी उनको पता लग गया है कि बेसलाइन सर्वे करने के बाद ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग किन मॉड्यूल पे देना है, इसमें कंफ्यूजन है ज्यादातर लोगों को। ट्रेनिंग जब संपन्न हो जाती है उसके बाद इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना है, ये सब पता हो गया है। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ कार्य योजना के बारे में बताएंगे, कार्य योजना कैसे बनाई जाएगी और उसको आप लोग अपने विकास खंड में किस हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तारीखों का इधर उधर हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से कर लेना। हम इस वीडियो में सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आपको कार्य योजना कैसे बनानी है और किन मॉड्यूल पे ट्रेनिंग देनी है। ये एक कार्य योजना हमने बना रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं, हाईलाइट कर दिया जा रहा है इसको। कार्य योजना एफएलसीआर माह जुलाई 2025 हेतु एफएलसीआरपी कार्य योजना, ठीक है। इसके नीचे विकास खंड है, विकास खंड वाले कॉलम में आप लोग विकास खंड, अपने विकास खंड का नाम यहाँ लिखिए, यहाँ पे अपने जिले का नाम लिख दीजिए। उसके बाद ये फॉर्मेट है, देखिए क्रम संख्या है, जैसे कि आप लोग इसमें से क्रम संख्या, विकास खंड का नाम, बेसिक कॉलम ये होगा, एफएलसीआरपी का नाम, एफएलसीआरपी की आईडी अपने लिखिए आगे, प्रस्तावित ग्राम पंचायत का नाम, और जो आपको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना है, वो आपको 3 मॉड्यूल पे देना। मॉड्यूल 1 वित्तीय योजना एवं वित्तीय बैंकिंग प्रणाली, ठीक है, उसका दिनांक। मॉड्यूल 2 में आपको देना है बचत एवं ऋण पर प्रशिक्षण। मॉड्यूल 3 में आपको प्रशिक्षण देना बीमा एवं पेंशन पे। अब ये किस दिन आप ये ट्रेनिंग देंगी, इसका कार्य योजना आपको बना के जमा करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए यहाँ अपने विकास खंड का नाम डालिए, हमने एग्जाम्पल के लिए एक नाम उठाया है, एफएलसीआरपी है वंदना यादव, इनकी आईडी जो भी होगी आप यहाँ पे अपना नाम लिखिए वंदना यादव की जगह, और आगे एफएलसीआरपी की आईडी, जो आपकी आईडी बनी हुई है वो डालिए, और इसके आगे आप अपने कोई 3 ग्राम पंचायत लिख लीजिए। 3 ग्राम पंचायत आप लिख लीजिए जिनमें आप अगले महीने या इस महीने जाना चाहती हैं। 1 तारीख को अगर आप कार्य योजना बना रही हैं तो इसी महीने के लिए बनाएंगी, तो इस महीने आप किन 3 गाँव में जाएंगी, उनका नाम यहाँ लिख लीजिए। हमने यहाँ लिख लिया है क्योंकि इनको 7 गाँव मिले हुए हैं, वंदना यादव को 7 गाँव मिले हैं, तो 7 का एक साथ हमने लिख लिया है। आप भी अपने गांव को एक साथ लिख सकती हैं, लेकिन आप चाहें तो 3 गांव का ही बना सकती हैं, क्योंकि 1 हफ्ते बाद उस गांव में जाना है, तो आपको 9 दिन का कोरम तो पूरा करना होगा। जैसे इनका पहला ग्राम पंचायत है बिरनो में इनको जाना है मॉड्यूल 1 के लिए, वित्तीय योजना एवं वित्तीय बैंकिंग प्रणाली के लिए। तो इन्होंने तारीख लिख दिया है 1/7/2025 को, 1 जुलाई 2025 को ये बिरनो ग्राम पंचायत में जाएंगी वंदना यादव, और वहां पे ये पहले बेसलाइन सर्वे करेंगी, उसके बाद ट्रेनिंग देंगी वित्तीय योजना एवं वित्तीय बैंकिंग प्रणाली से संबंधित 1 तारीख को। और ये ट्रेनिंग कम से कम इनके प्रशिक्षण में 3 से 4 समूह के सदस्य, जो कम से कम होने चाहिए 30 से 35 सदस्य उपस्थित होने चाहिए,
तब आपकी ट्रेनिंग सार्थक मानी जाएगी। तो इन्होंने दे दिया 1/7/2025 को ये बिरनो में जाएंगी। उसके बाद अगले दिन ये नहीं जा रही हैं 2 तारीख को, 3 तारीख को इन्होंने एक इनके यहाँ ग्राम पंचायत है भड़सर, और भड़सर ग्राम पंचायत में जाएंगी 3/7/2025 को। वहां भी जाएंगी तो ये मॉड्यूल 1 का प्रशिक्षण देंगी। पहले बेस लाइन करेंगे, उसके बाद वित्तीय योजना एवं वित्तीय बैंकिंग प्रणाली पर प्रशिक्षण देंगी। ये भी सेम फॉर्मेट है कि 3 से 4 समूह के लोग कम से कम इनके मीटिंग में उपस्थित होनी चाहिए और संख्या कम से कम 30 होनी चाहिए। 30 से 40 के बीच में होगी तो सफिशिएंट है। उसके अगले दिन 4 तारीख को ये रेस्ट कर रही हैं और फिर 5 तारीख को अपने एक ग्राम पंचायत कहोतरी में जाएंगी। इन्होंने कार्य योजना में डाल रखा है, कहोतरी में जाएंगी 5/7/2025 को। वहां भी इनको मॉड्यूल 1 पे प्रशिक्षण देना है और ये मॉड्यूल 1 वही होगा फिर से वित्तीय योजना एवं वित्तीय बैंकिंग प्रणाली, इस पे ये प्रशिक्षण देंगी। 3 दिन इनका निकल गया। 3 ग्राम पंचायतों में इन्होंने 1, 3 और 5 तारीख को मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग दे दी है। उसके बाद अगले हफ्ते ये जाएंगी। 1 तारीख को अगर बिरनो में गई थी तो उस गांव में अगले हफ्ते जाएंगी, क्योंकि लगातार एक ही गांव में 3 दिन जाएंगी तो 3 दिन लगातार समूह के लोग उपस्थित आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अगले हफ्ते, हर हफ्ते वीकली बैठक तो होती ही है उनके पास, साप्ताहिक बैठक। तो ये तारीखों का हेर फेर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कि आप जिस गांव में जाने वाली हैं उस ग्राम पंचायत में लोगों की साप्ताहिक बैठक किस तारीख को हो रही है। ज्यादातर समूहों की 3 से 4 समूह अगर एक ही दिन किसी बैठक कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कार्य योजना आप बना लीजिए। तो 1 तारीख को ये बिरनो में गई हैं, फिर 8 तारीख को ये जाएंगी बिरनो ग्राम पंचायत में मॉड्यूल 2 की ट्रेनिंग देने के लिए। मॉड्यूल 2 में इनको क्या बताना होगा? पहले में तो इन्होंने मॉड्यूल 1 में बताया था वित्तीय योजना एवं वित्तीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में। मॉड्यूल 2 में ये बताएंगे 8/7/2025 को उसी गांव में जाएंगी बिरनो में, जिस गांव में 1 तारीख को गए थे। इसमें ये बताएंगे बचत और ऋण के बारे में समूहों को। उसके बाद 3 को अगर भड़सर में गई थी तो 7 दिन बाद अगले हफ्ते 10 तारीख को जाएंगी भड़सर में, बचत और ऋण के बारे में बताएंगे मॉड्यूल 2 की ट्रेनिंग। कहोतरी में 5 को गई थी तो अगले 1 हफ्ते बाद 12 को जाएंगी और ऋण एवं बचत के बारे में वहां भी बताएंगी। 6 दिन आपका निकल गया। अब उसके अगले हफ्ते आपको फिर उसी ग्राम पंचायत में जाना है बिरनो में, यानी जिस ग्राम पंचायत में आप 1 दिन चली गई हैं उस ग्राम पंचायत में उसी महीने आपको 3 बार जाना पड़ेगा। तो 3 ग्राम पंचायत जाएंगी तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो यानी 1 को गई है बिरनो में, फिर 8 को गई है, फिर 15 तारीख को जाने का प्लान आपका है कि 15 को जाएंगे और 15 को बीमा और पेंशन के बारे में बताएंगे। 3 मॉड्यूल में आपको ट्रेनिंग देनी है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। बीमा और पेंशन के बारे में 15 को बताएंगी बिरनो ग्राम पंचायत में, फिर 17 को बताएंगी भड़सर ग्राम पंचायत में, कहोतरी में फिर 19 तारीख को। आप यहाँ से देख लीजिए, 1 तारीख को गई है बिरनो में तो फिर 8 को गई हैं दोबारा 1 हफ्ते बाद, उसके 1 हफ्ते बाद 15 को गई हैं। वैसे ही भड़सर में 3 को गई हैं ट्रेनिंग देने के लिए या जाएंगी, ये आगे की कार्य योजना है। 3 को जाएंगी तो उसके अगले हफ्ते जाएंगी 10 को, फिर उसके अगले हफ्ते जाएंगे। तो ऐसे आपकी कार्य योजना जो होती है मासिक कार्य योजना बन के प्रमाणित होगी आपके CLF से, फिर आपके BMMU यानी ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई में जमा होगी और इसी शेड्यूल के हिसाब से आपको कार्य पे जाना होगा। ठीक है, इस शेड्यूल पे आपको कार्य पे जाना होगा। अब देखिए, आप यहाँ से 3, 6, 3, 9 दिन की कार्य योजना आपने बना के दे दी है। तो 9 दिन की कार्य योजना आपकी इसी समय पे पूर्ण होगी और आपका कार्य जो है मानक के अनुसार कंप्लीट होगा, तो आप मानदेय के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको कार्य योजना बनाने में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें और अपने प्रश्न हमसे पूछ सकती हैं। जितने वेफेल CRP लोग अभी जुड़ी नहीं है हमसे, उनको सब्सक्राइब करा के हमारे चैनल से जोड़ दीजिए, ताकि उनको आगे की कार्य योजना, मॉड्यूल और कार्य करने में कोई समस्या आ रही है तो उससे संबंधित जानकारी हम वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकें। धन्यवाद।